इल्यूमिनाटी, ये नाम तुमने कहीं ना कहीं ज़रूर से सुना होगा और तब तुम्हारे मन में ये सवाल भी आता होगा कि इल्यूमिनाटी एक्चुअल में होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इल्यूमिनाटी एक्चुअल में होता क्या है और इनमें घटने वाले एक्टिविटीज़ के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंच जाएगी। तो अब मैं आता हूं पॉइंट पे। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि 1776 से लेकर 1785 तक चली थी और इसका फाउंडर एडम वॉयसॉफ्ट, जो कि एक जर्मन लॉ प्रोफेसर था, उसने अपने जितने भी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ थे जो कि दुनिया को बदल सकती थी, उस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए उसने इस सोसाइटी को डेवलप किया था। उसने अपना एक ग्रुप बनाया था जो कि सीक्रेट था और जो कि 10 साल तक चला था उस समय में। और इस ग्रुप का जो मेन एम था वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर अपने तरीके से चलाने का था। और अब सवाल ये उठकर आता है कि इल्यूमिनाटी सोसाइटी अचानक से कहाँ गायब हो गई। 1785 में कार्ल थ्यूडर नाम का एक बंदा था जो कि ड्यूक था बेवेरिया का। उसने सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ पर बैन लगा दिया था जिसमें इल्यूमिनाटी भी आता था और उसने एक लॉ पास कर दिया था कि 1785 के बाद जो कोई भी सीक्रेट सोसाइटीज़ को ज्वाइन करेगा तो उसे भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी और उस पेनल्टी के साथ उसे हार्मफुल पनिशमेंट भी मिलेगी। और इसी डर से बहुत सारे सीक्रेट ग्रुप्स बंद हो गया। इल्यूमिनाटी बंद तो नहीं हुआ बट वो कहीं गायब हो गया और ये भी एक तरह से मिस्ट्री है कि इल्यूमिनाटी कहीं गायब हो गया। और अब हमें ये जानना है कि वर्ल्ड को डोमिनेट करने में इल्यूमिनाटी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है आज के टाइम पे। तो अगर मैं अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से बताऊं तो 50-50 है, क्योंकि आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स है और मैं जिनका नाम लूँगा आगे वीडियो में, और ये भी मैं नहीं कह रहा कि 100% ये लोग इल्यूमिनाटी का पार्ट है, पर उनका कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा अकॉर्डिंग टू माई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। और उनकी वजह से ये इल्यूमिनाटी ग्रुप इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस पर उनकी ऑडियंस उनके ट्रेंड्स को फॉलो करती है। एक तरह से 50% वो हो गया और जो बाकी के 50% बची ऑडियंस है वो विश्वास नहीं करती कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वो एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी है। तो इसलिए 50-50 है और कहीं ना कहीं आज भी डाउट है कि क्या इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। और अगर तुम मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हो कि क्या इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है तो मेरे हिसाब से इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, जैसे ठीक एरिया 51 एग्जिस्ट करती है। तो अगर तुम्हें एरिया 51 के बारे में नहीं पता है कि वो क्या है और वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो एरिया 51 पे बनाने वाला हूँ। अगर तुमने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में एरिया 51 पे लाने वाला हूँ। तो अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। तो इल्यूमिनाटी एक तरह की सीक्रेट सोसाइटी है तो मेरे हिसाब से वो एग्जिस्ट करती है और इस सोसाइटी का जो मेन मोटिव है वो ये है कि लोगों को गरीब से अमीर बनाना, यानी गरीबों की मदद करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग अमीर हो जाएंगे जब वो इस सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे। तुम एक तरह से कह सकते हो कि तुम लोगों की मदद करोगे लोगों की मदद करने में। तुम एक तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हो लोगों की मदद करने में, जो कि पूरी दुनिया की नज़र से छिपी हुई है। एक तरह से ये भी कह सकते हो कि एनोनिमस ग्रुप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है और ये डार्क वेब के अटैच में रहते हैं। और ये भी नहीं है कि डार्क वेब में सिर्फ गलत चीज़ें ही होती है। मान लो डार्क वेब में 99% गलत चीज़ें होती है लेकिन 1% अच्छाई की तरफ भी जाती है, जिसके अंदर लोग पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं लोगों की हेल्प करने में। इसके अंदर कहा जाता है कि लोग शैतान की पूजा करते हैं और जितने गलत काम है वो भी इसमें किया जाता है। इतना सारा पैसा है तो आप सारे गलत काम करोगे, बट इसका जो मेन मोटिव था वो था लोगों की मदद करना और दुनिया को नई दिशा दिखाना। अब मैं तुम सबको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से आर्टिस्ट है जो इल्यूमिनाटी का पार्ट है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से कह रहा हूँ। जेजी नाम के रैपर एंड रिहाना एंड क्रिस्टियाना से हुई थी। उनके म्यूजिक वीडियोस के अंदर इल्यूमिनाटी को बार बार रिजेंबल करा गया था और तब उनके फैंस ये नोटिस नहीं कर पाए थे। और आज के लोग तेज है पहले के मुकाबले और काफी लोगों ने इनके हिंट्स को नोटिस कर लिया और जितने भी लिरिक्स हैं उनमें से कुछ लिरिक्स का रिवर्स मीनिंग बहुत डीप निकला और जिसे इल्यूमिनाटी का सबसे बड़ा हाथ कहते थे सैटेनिज्म के अंदर में, वो भी सच निकल गया था। इनके लिरिक्स के थ्रू डेविल की पूजा की जा रही थी इल्यूमिनाटी के अंदर और यहाँ से वियर्डनेस शुरू हो गई थी इल्यूमिनाटी के अंदर। 2017 तक में ये ट्रेंड बिल्कुल पीक पे था और अगर इन आर्टिस्ट के लिरिक्स को तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें भी इनके लिरिक्स में इल्यूमिनाटी का रिजेंबल कहीं ना कहीं जरूर से मिल जाएगा। प्लस उल्टेगर की जितने भी लिरिक्स है वो XXX टेंटाशन नाम के रैपर से हुई थी, जिसका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। बट उसके गाने में जितना डिस्टॉर्शन लेवल था, उसके गाने की बैकग्राउंड में आवाज इतनी फटती थी जैसे लगता है किसी को टॉर्चर करा जा रहा है, जो कि कानों को एक अनप्रेजेंट वाइब देती थी। और मैं ये भी कहूंगा कि वो बहुत कूल रैपर था और फुल रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट है उसके लिए, बट उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था और मिस्टीरियस भी, क्योंकि उसने अपनी मौत का अंदाजा लगा लिया था। तो कहा जाता है कि वो भी इल्यूमिनाटी का पार्ट है, बट हम उसे रिस्पेक्ट पूरी देंगे। और सेकंड नंबर पे आती है बिली आइलिश। कहते हैं कि जो उसके रिवर्स लिरिक्स है उसमें बहुत ज्यादा वियर्डनेस है और कहते हैं कि उसे लूसीफर की तरफ से एडिक्शन है वियर्ड सा। और जब मैंने उसका म्यूजिक रिवर्स में सुना तो मुझे भी क्रीपी वाइब्स आने लगी, बिकॉज तुम अगर बैड गाय का लास्ट वाला पार्ट सुनोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि उस गाने में कितनी बार सैटर्न को रिजेंबल करा गया है। और उस गाने को ग्रैमी भी मिल चुका है। हाँ, मुझे पता है कि वो गाना बहुत कूल था, बट तुम उस गाने को अगर मेरे हिसाब से सुनोगे तो तुम्हें भी उस गाने में वियर्ड वाइब आएगी। ये मैं पूरी तरह से नहीं बोलूंगा कि बिली आइलिश इल्यूमिनाटी है, बट उसके गाने में इल्यूमिनाटी को बार बार रिजेंबल करा गया है। अब कुछ ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने टैटू बनवा रखा है, जैसे जस्टिन बीबर हो गया, ब्लैक बियर हो गया। तो इन आर्टिस्ट ने इल्यूमिनाटी को रिजेंबल करने के लिए टैटू बनवा रखा है। और अगर इंडियन रैपर्स की बात करें तो MC स्टैन को बोलते हैं, हनी सिंह को भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा साइन बनाते हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि ये उनका कोई सिग्नेचर हो। और MC स्टैन का जो ए है वो ट्रायंगल जैसा दिखता है, इसलिए उसे इल्यूमिनाटी कहते हैं। तो ये सब तो रही हमारी सोच, और अगर मैं फाइनली बोलूँ तो हमेशा ये 50-50 ही रहता है, क्योंकि जितने भी आर्टिस्ट है उन्होंने ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो इल्यूमिनाटी का पार्ट है। तो ये सब जो मैंने तुम्हें बताया ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और किसी को भी हेट मत करो, रिस्पेक्ट सबके लिए है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज का लाइक है मैं 15 लाइक्स, तो उम्मीद है आप लोग कर दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।